मतलब हम जो बात करें, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सरफराज को बीच में ऐसा भी टाइम आ गया था, इंडिया ए तक में नहीं पिक हो रहे थे सरफराज। हाँ सरफराज जो हमने देखी यार थी आप चीजें। उंगलियों पर गिन लोगे, अन्याय होता है, सीधी बात है। सिराज के साथ भी अन्याय होता है, सिराज को आप गायब कर देते हो अचानक से, 6 महीने के लिए उसको अंडरग्राउंड कर दिया, वो भूल गए उसको। औकिफ नबी के साथ अन्याय हुआ है भाई, आपके क्या नाम है, सरफराज के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय ऋषभ पंत के साथ हो रहा है, उनकी वाइस कैप्टेंसी आपने छीन ली रातों रात, उनको फिर आप बैटिंग में दबाव बनाते हो। मैं गौतम गंभीर कोच हैं या मैं कह रहा हूँ कोई प्लेयर है, गौतम गंभीर को कहे कि आपको जी ना मतलब ऐसे कोचिंग नहीं करनी, वैसे करनी है, आप बात नहीं करोगे, जो कप्तान फैसला लेगा वो लेगा, या कुछ भी ऐसा डाल दो। यार एक प्लेयर जिसने अपनी पूरी टेस्ट क्रिकेट की जो है मतलब पूरी कमाई उसकी है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, वो हिटिंग करता है, हारा वो मैच जिताता है, उसको कह दिया कि जी, ऑस्ट्रेलिया में देखा था आपने, उसको कह दिया जी कि भाई तुम तो ऐसे स्लो खेलोगे, तुम तो दबा के खेलोगे। आज उसने ट्विटर पर एक दिन कर दिया उसने, अब एक दिन ट्विटर पर आकर ये लिख देगा, तो भाई देखो कब तक दबाओगे, गौतम गंभीर कब तक दबाओगे, कभी तो बोलेगा आदमी। आज लोगों ने बात करी, जो आप ये बात कर रहे हैं कि आए ऋषभ पंत, यार ऐसा नहीं हो सकता। और ऋषभ पंत के पास वो स्लॉट की बॉलिंग थी, उनको नहीं मारा, 21 बॉलों तक 0, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें कि 35 बॉलें जब खेली थी, 32 सही करा, मैं तो बता रहा हूं सही करा। ये ऋषभ को पूरे सीरीज में ऐसे ही बैटिंग करके निकल जाए। आपको पता है कि वो अगला पगला प्लेयर है और अगला पगला पर्सनैलिटी भी है, तो वो बताता है कि मैं भी तुम्हें बताता हूं भाई, तुम जो चाह रहे हो वो कर देगा ये बैटिंग किसी दिन। बट अब ये देखो ऋषभ पंत गंभीर वाला मामला आपको दिखा एक तरीके से, जो हम बात कर रहे हैं कि वो पहले की हिस्ट्री की बात हो जाती है कि भाई कि पहले से दिल्ली क्रिकेट से आपके पंगे थे, आज तक आप। अरे तो भाई गौतम गंभीर, मैं कह रहा हूँ गौतम गंभीर के पंगे जिस सबसे थे, वो कौन से पंगे सॉर्ट आउट हो गए, विराट के साथ फिर से उठ गई थी ना चिंगारी बीच में कि पंगा है, और अभी भी चलती है ना बातें। अब ये तो फिर गौतम गंभीर की कमी है ये एक पॉजिटिव देखो शमी भाई के लिए भी मिला है। और शमी भाई के हालांकि जो लास्ट में ऑफिशियल वर्ड बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल जाता है कि मोहम्मद शमी को हम सिर्फ T20 में देख रहे हैं। हाँ। अजीब और गरीब चीज, ठीक है। जो बंदा लाल बॉल की क्रिकेट खेल रहा है, आज आपकी वनडे क्रिकेट में भी थोड़ी सी लंका लगी हुई है, आपने जो ऑप्शन स्ट्राइक करे वो दिखे, भुवी के कमबैक की बात हो रही है, शमी के कमबैक की बात हो रही है, ये नहीं करें कि सबको ले आओ, बट जब आपके जो यंग बंदे जिनको आप सो कॉल्ड यंग फिट मान रहे हो, उनसे नहीं हो पा रहा है, उनसे बेहतर ये लोग काम निकाल लेंगे। और अब जो सरफराज का भी केस आया, चलो वो आगे हैं टीम में, क्या एक प्लेइंग 11 का केस बन सकता है? क्यों? क्योंकि वहां पर अब बैटिंग पोजीशन अगर खिलानी है उनको, तो आपको वही है कि जो 5-6 नंबर उनके लिए आइडियल रहता जिस पर उन्होंने खेला, क्योंकि 1 2 3 4 तो पैक है, 5 भी आप पैक मानकर चलो ऋषभ पंत, अब जुरेल को भी चाहे आप डालोगे तो 6-7 में जडेजा प्लस जुरेल होंगे। ध्रुव जुरेल ने भी मतलब ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, वो एज अ बैटर भी अच्छा करते हैं, खेल सकते हैं, बट सरफराज की वाइल्ड कार्ड एंट्री 11 में तो नहीं लगती, या फिर आपको लगता है अभी प्लेइंग 11 में मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन वैसे ही बिठाओगे तो फिर वहां पर आपको लग रहा है कि ये स्पिनर भर देंगे, मानव सुतार भी हो जाएंगे। हाँ, नीचे तो और चाहिए भी नीचे, और चाहिए अगर जो स्लॉट है वो ध्रुव जुरेल वाला है, ध्रुव जुरेल वाला है, ध्रुव जुरेल, और वहां पर आप कैसे ध्रुव को बैटिंग करने देंगे। और ध्रुव देखो डिजर्व भी करते हैं, ऐसा नहीं है मैं कह दूं कि आज ध्रुव को गलत दे रहे हैं, उनको हटा दो, ध्रुव एज अ बैटर डिजर्व भी करते हैं, ध्रुव को मिलनी चाहिए बैटिंग। बाकी ध्रुव के साथ आप ये भी देखते हो ना कि एक बंदा भी तो लगा दिया है ऋषभ पंत के पीछे। हाँ, तो ध्रुव अगर मान के चलो सेम मैच में 1-2 मैच निकल जाते हैं और ऋषभ पंत की 4 इनिंग में कुछ रन नहीं है और ध्रुव के 200 आ गए, फिर तो आपको मिल गया आपके मन का पूरा मतलब जो आपको पुरस्कार चाहिए था। तो ये तो चीज़ है ही भाई। देखो कहीं ना कहीं छोटे कहते हैं ना कि जब आपका पूरा पासा जैसे होता है शतरंज में, आपके सारे पासे बिखर जाते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं से गेम शुरू। अगर मैं वैसे कह रहा हूं कि भाई देखो सरफराज को बाहर तो इसलिए हटा देते थे ना भाई सरफराज ओवरसीज कंडीशन में नहीं खेल पाता, सरफराज ने सारे रन इंडिया में बनाए हैं, ठीक है, सब कंटेंट के हिसाब से उनकी यार, तो ओवरसीज में कौन सा खेल गया? मैं कह रहा हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कह रहा हूं, आपने बोली है बात, तो क्या ये देखते हो कि भाई सरफराज स्पिन के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव बैटिंग करते हैं, काउंटर अटैकिंग, और शायद उनको ये मौका दो, अगर वो यहाँ पर करते हैं तो आगे उनके करियर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा, उसको देखते हुए आप लगते हैं? मैं बाय द वे ध्रुव जुरेल की हम भी मानते हैं अच्छा करते हैं, बट उनकी पिछली कुछ पारियां टेस्ट क्रिकेट में 19 रन, अफगानिस्तान वाली जो एक इनिंग्स हुई थी, गुवाहाटी जो इंपॉर्टेंट मैच था इंडिया के लिए 2 और 0, उससे पहले ईडन गार्डन्स साउथ अफ्रीका वाला मैच 13 और 14 रन, उससे पहले वेस्ट इंडीज 6 नॉट आउट 44, अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक शतक मारा था 125, इंग्लैंड की स्कोर है 34-19, फिर आप उससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया में जब पर्थ में खेले थे 1 रन 11 रन, फिर उसके पहले आपकी जो इंग्लैंड वाली सीरीज जहां पर उन्होंने अच्छा किया था, जब रांची में उन्होंने वो 90 ऑट लगाए, वो सीरीज उनकी अच्छी गई थी, उसके बाद उनके रन्स वैसे नहीं है। तो क्या आप वहां पर एक स्कोप देखते हो कि भाई अगर हम मानकर चलें, क्योंकि 6 नंबर की बैटिंग या 7 नंबर की बैटिंग जहां पर आप देखते हो, वहां पर आप मतलब केस तो कंसिडर हो सकता है, क्या नेट्स में आपको इतना प्रभावित कर दें कि आप लो, ऐसा कोई चांस लगता है? फिर कोई भी चांस नहीं लगता आपको? यार सरफराज का भी डायरेक्ट वैसे नहीं लगता ना प्लेइंग 11 में सीधा, मतलब आप अगर
बैटिंग ऑर्डर ही देखो, मैं कह रहा हूँ कि कल को अगर देवदत्त पड्डीकल को आपको मौका देना नहीं होता, देवदत्त पड्डीकल के 100 नहीं होते, तो एक बार को ये हो सकता था कि ध्रुव को आप 3 पे खिला लेते, क्या पता, और फिर नीचे सरफराज को डाल देते, जो कि ध्रुव को मैं सोचता हूँ कि कभी उनको नंबर 3 पर मौका मिल सकता है। ध्रुव की जो मतलब एक ऑर्थोडॉक्स टाइप की बैटिंग होती है ना टेस्ट क्रिकेट में, मतलब वो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरीके से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, वो लेट रिएक्ट करते हैं, मतलब वो नहीं कि थोड़ा सा एक होता है ना आजकल हार्ड एंड से प्री माइंड टाइप में कि मैं उस तरीके का शॉट खेलूंगा, वो आते हैं उस तरीके से बॉल की लाइन में, और उनका डिफेंस भी अच्छा है। मैं मतलब कभी सोचता हूं कि 3 नंबर ध्रुव को खिला लो, पर देवदत्त पड्डीकल ने जो बैटिंग की है, देवदत्त पड्डीकल एक अच्छा प्लेयर है, उसने बताया डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके बहुत रन थे, मतलब हम आईपीएल की बात कर लेते हैं, आप देखो इस साल आईपीएल उसका इतना अच्छा नहीं गया, पर डोमेस्टिक क्रिकेट उसके खूब रन है, भर भर के रन है भाई, हर जगह रन है। पड्डीकल में सही तो बताऊं पड्डीकल तो 3 रखो। पड्डीकल जब आपने पर्थ में खिलाए थे वहां पर उनकी गेम की लिमिटेशन थी, उसके बाद उन्होंने गेम काफी उन्होंने बेटर इवॉल्व किया किया, है, हाँ इवॉल्व किया, अब वहां उन्होंने वहां आपने उनको गलत खिला दिया, हाँ, और वहां दूसरी आपने चीज वो खिलाया आपको नहीं। भाई डोमेस्टिक में भी कर रहे हैं, लाल बॉल सफेद बॉल आईपीएल भी कर रहे हैं, तो उनका केस बनता। अब उनको आप साई सुदर्शन को प्रेफरेंस दे देते हो उनके तो slot आपने पर। अगर साई सुदर्शन यहाँ होते तो देवदत्त नहीं खेलते, साई को आपने अफगानिस्तान सीरीज में भी तो मौका ही दे ही दिया ना, तो साई ने आई थिंक 80 समथिंग कुछ किए थे एक मैच में ना, एक उसने इनिंग अच्छा, में। सरफराज का वैसे यार ये सीएसके और जर्सी मूवी का कनेक्शन भी अलग है। आपको याद है जब सरफराज पिक हुए थे सीएसके में, तो उन्होंने आई थिंक वो जर्सी वाला वो डाला था मीम मतलब कि रील, ये अभी उन्होंने डाली थी 2 दिन पहले, और ये उसके जर्सी बाद फिल्म वो का प्लेइंग poster 11 में है। खेल गए थे। हाँ, वो तो सीएसके में पिक हुए थे, ये अभी डाला था उन्होंने, और वो गिव अप का मूड लग रहा था, तो उन्होंने वहां पर क्या डाला था कि एक वो जर्सी वाला पोस्टर है, जर्सी चैप्टर 2 लोडिंग, आई मे नॉट फिट इन बट आई विल फाइट विद एवरीथिंग आई हैव गॉट, कि मैं अपनी लड़ाई पूरी लड़ूंगा। तो ये तो यहाँ का कनेक्शन हो गया जर्सी का। और आईपीएल के टाइम पर उन्होंने वो डाला था, वो वाला सीन डाला था, याद है आपको, जर्सी में जब वो जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, हाँ, और जाकर वो सेलिब्रेट करते हैं चिल्लाने अपना वाला, moment। चिल्लाने तो वाला वो वहां पर याद उन्होंने आया। डाला था यार। तो सर देखो, सरफराज को एज आईपीएल में सीएसके फैंस ने बड़ा पसंद और किया, खेले ठीक, अच्छा फील्ड खेले, में एनर्जी दिखाई, फील्डिंग में यार देखो बैटिंग में उन्होंने स्टार्ट अच्छी करी, उस तरीके से वो बाद में नहीं ले जा पाए, बट थोड़ा सा चेन्नई उनको स्मार्टली यूज करती तो बेहतर रिजल्ट मिल सकता। यार सरफराज को और बेहतर करना, सरफराज ने अच्छा किया, फॉर्म लेकर आ रहे थे, क्योंकि देखो सैयद मुश्ताक में, विजय हजारे में बढ़िया करके आ रहे थे। मुश्ताक में उन्होंने कितने अच्छे इनिंग खेली थी, और विजय हजारे वगैरह बढ़िया यार। एक करके आ टाइम रहे पर थे। उनको दादा नहीं तो बोल दिया था ना कि भाई तुम T20 का प्लेयर ही नहीं हो, ये सच बात है ना शायद, ये ऐसा तो नहीं है ना, अफवाह तो नहीं है, पता नहीं यार, देखो ऐसा मतलब कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली, घूमती फिरती खबरें आती है। आए थे पहले, सबसे पहले तो सरफराज ने नाम T20 से ही बनाया था। हाँ, जो सरफराज, जो विराट कोहली वाला आरसीबी आरआर का मैच, सरफराज मुंबई क्रिकेट जब छोड़कर जा रहे थे, रोते हुए अपनी किट बैग पैक करी थी, क्योंकि मुंबई खेलना, कभी कभार जब हम बात करते हैं ना कि हिस्ट्री में आप जाओगे तो मुंबई खेलना ज्यादा मुश्किल माना जाता था इंडिया से। तो सरफराज मुंबई को छोड़कर गए थे अपना उत्तर प्रदेश, और वो रोते हुए गए थे कि यार कि मैं मुंबई की ये जर्सी, ये कैप, ये बैज कभी नहीं पहन पाऊंगा। फिर वो यूपी गए, वहां पर वो आई थिंक तब कोविड वाला टाइम भी रहा, फिर वहां से वापस मुंबई आए, कम बैक किया, वहां पर रन्स भाई इतने लगा दिए, मतलब कि ये लोग शतक ही शतक, हर अगली पारी उनकी पिछली पारी से बड़ी होती थी, 100 के बाद 120, फिर 150, फिर 200, 250, 300 रन बनाते गए। और तब भी उनके ऊपर लोगों ने कुछ बोला कि यार सेलिब्रेशन सेलेक्टर्स के लिए कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बट फाइनली तब भी नंबर कब लगा था, जब इंग्लैंड सीरीज में सारे इंजर्ड थे, अवेलेबल नहीं थे, विराट अवेलेबल नहीं थे, इंजरीज हुई, तो सरफराज को मौका दिया, अच्छा किया। न्यूजीलैंड वाले में बेंगलुरु में 100 मारा, बट हाँ उस सीरीज में और बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी। फिर उसके बाद आपने टाइपकास्ट, खबर लीक, ये वो करके बाहर किया। फिर चेन्नई वाला जो सिलेक्शन हुआ ना उनके लिए, वो सीजन उनका डोमेस्टिक भी बढ़िया गया। चेन्नई ने जब सिलेक्शन करा तब भी उन्होंने जर्सी वाला वो पोस्टर डाला था। और चेन्नई में जब हम बात करें कि हो सकता है वो रिटेंशन आगे किस तरीके से मौका मिलता है, जो भी चीज़ है, बट यहाँ पर भी एक बार फिर से उन्होंने वो जर्सी वाला पोस्टर डाला और उनका टीम में नंबर भी लग गया। तो मेहनत करते रहे वो, आप फिटनेस पर देखो जो काम किया उन्होंने, वो बंदे ने भी ये नहीं करा छोड़ दिया सब कुछ कि मैं जी निराश हो जाऊं, उदास बैठ जाऊं, क्रिकेट में अपनी ध्यान दिया। गेम डोमेस्टिक में पिछले साल अपग्रेड करना व्हाइट बॉल वाली, वरना डिस्कशन ही नहीं हो रहा था सरफराज का उस तरीके से। आईपीएल में सरप्राइज थे ना सब जब पिक किया गया उनको, तो वहां पर उन्होंने अपनी गेम से करा, मेहनत क्रिकेट पर भी करी और फिटनेस पर भी करी। भाई कितना लगे हुए वो फिटनेस पर भी, वो आपको हर उनकी दिखता है, मतलब पोस्ट में वो डालते रहते हैं अपना पूरा माचो मैन बनने की कोशिश उनकी।